Hello everyone, it's Ahmed. Welcome to your Java 37 tutorial. So in this tutorial, I'm going to talking about actually mm, I'm making a overloading constructor. So overloading constructor पे आपको जैसे पता है कि कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में. So, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करते हैं. सो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम इस पे कंस्ट्रक्टर बनाते देखते हैं. सो हम टाइम क्लास को ही आगे यूज़ करते हुए इस पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे पब्लिक, सेम नेम क्लास नेम, नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर मैंगो. ठीक है. सो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जो कि पैरामीटर कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा. सो ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें. ऐसा क्यों कि अगर यूज़र यहाँ पर अगर हम डिक्लेयर करते हैं, कोई भी हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वहाँ पर हम वैल्यूज पास करते हैं जो कि हमारी क्या होंगी, आवर्स मिनट सेकंड. अगर यूज़र कोई वैल्यूज ही नहीं देता, आवर्स मिनट सेकंड पुट नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो है आवर्स जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो सेट होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. और उसके बाद जो हमारे मिनट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि यूज़र ने इनपुट इन दी, हमने एज ऑब्जेक्ट कुछ इनपुट पास ही नहीं की उसने. और ये जो सॉरी सेकंड, ये भी हमारे ज़ीरो हो जाने चाहिए. ठीक है. So, अगर हाँ यूज़र ने हमें कोई सॉरी हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर वैल्यू पास नहीं की, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो हो जाए. तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. ये हम जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में किया था. शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैंने आपको दिस ऑपरेटर को बताया था. दिस का मतलब करंट कंट्रोल. करंट कंट्रोल कहाँ पे, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है. ठीक है. और अगर हम ये इस कोड को शॉर्ट करें तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे दिस. ठीक है. डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पर सॉरी डॉट नहीं आएगा यहाँ पर. हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे टोटल वेरिएबल कितने हैं, तीन. तो दिस मीन कंट्रोल हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स पे और तीन. सो हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे 0,0,0,0. एक्चुअली ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी. एरर आ रहा है, ये आगे जाके हम इसको कवर कर लेंगे एरर को. ठीक है. उसके बाद अगर यूज़र हमें एक और कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, अगर यूज़र सिर्फ आर्स इनपुट करता है, ठीक है, और बाकी वैल्यूज नहीं देता. सो अगर इनपुट यूज हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट एज अ उसमें कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ आर्स इनपुट करते हैं और कोई वैल्यू नहीं देते, तो तब क्या होना चाहिए. सो अगर ऐसा है तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम एज अ यानी ये कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक उसके लिए, इनपुट के लिए. सो इसमें हम आर्स इनपुट यानी कि हमें रिसीव होंगे, और हम इसको क्या करेंगे, दिस, और इसमें हम आर्स कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट यानी आर्स हम असाइन कर देंगे हमने आर्स वेरिएबल्स को. तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, सेकंड मीन सेकंड, और थर्ड वैल्यू मीन थर्ड वेरिएबल की वैल्यू. सो इसमें अगर हमें आर्स इनपुट मिली है बाकी नहीं मिली, तो हम आर्स को सेट कर देंगे इस आर्स में, जो कि और बाकी को हम ज़ीरो की वैल्यू साइन कर देंगे और सेमीकोलन. ठीक है. इसी तरह अगर हमें दो इनपुट्स मिली हैं, सो पब्लिक और ठीक है, और इसमें अगर हमें दो इनपुट रिसीव हुई है लाइक आवर्स और मिनट है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वैल्यू रिसीव नहीं हुई, तीसरी उस यानी कि सेकंड की, उसको हम क्या करेंगे, इनपुट में उसको हम ज़ीरो. सो यहाँ पे हम दिस. ठीक है. और फर्स्ट में हम आवर्स, सेकंड में मिनट्स, और थर्ड में हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम ज़ीरो पुट कर देंगे. इसी तरह लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, मैंगो, कि अगर हमें तीनों वैल्यूज रिसीव हुई हैं उसकी तरफ से. ठीक है. इंट आवर्स कॉमा इंट मिनट्स कॉमा इंट सेकंड्स. सो अगर हमें तीनों वैल्यूज रिसीव हुई हैं यूजर की तरफ से, एरर अब हमारा रिमूव हो गया. सो हम दिस तीनों वैल्यूज को सेट कर देंगे. ठीक है.
सो एरर आ रहा है हमारा यहाँ पर। अगर जैसे हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव करते हैं। जैसे अगर हमने यूज़र ने हमें तीनों चीज़ें इनपुट दी हैं, लाइक ये तो था हमारे फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई हमें इनपुट नहीं मिली, यानी आवर्स मिली, मिनट, तो बाय डिफॉल्ट 0। अगर एक मिली है तो एक में हम वैल्यू शो करेंगे, सिंपल है, कोई चेक की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड एंड फोर्थ, अगर यूज़र ने हमें वैल्यूज़, यानी कि टाइम हमारा जो है टोटल इनपुट हमें मिल गई सही, तो हम उस टाइम को सेट कर देंगे। यानी कि एक हमारा मेथड बनेगा सेट टाइम का, उसमें हम सेट कर देंगे। जो सेट टाइम का मेथड होगा वो क्या करेगा, तीन वैल्यूज़ हमारी रिसीव करेगा। पहले आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स। ठीक है। तो जैसे ही हमें टाइम रिसीव होगा, तीनों वैल्यूज़ हमें मिलेंगी एज अ कंस्ट्रक्टर, तो हम उसे सेट कर देंगे। तो अब हम सेट टाइम मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वाइड सेट टाइम वाइड, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करेगा। और इसमें हम देखिए यहाँ पे हमने मेथड का नेम था, अब इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर करना है। सो एज अ पैरामीटर तीन वैल्यूज रिसीव करेगा ये, तो हम यहाँ पर तीन वैल्यूज इंट। अब यहाँ पर हम आवर्स, मिनट, सेकंड दे सकते हैं, क्योंकि ये इसकी लोकल वेरिएबल है, ऊपर वाले के लोकल थे मेथड के, तो ये मिक्सअप नहीं होंगे यहाँ पे। मिनट्स एंड इंट सेकंड्स बॉडी। यहाँ पर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इस पर चेक्स लगाएंगे, सेटर मेथड्स यूज करेंगे। ईच वैल्यू को सेट करेंगे आवर्स के लिए। तो सेट टाइम में हमने क्या करना है, अब चेक्स लगाने हैं। ठीक है। तो हम चेक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, इस पर सबसे पहले हम सेट आवर्स का मेथड एक डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। उसमें हम आवर्स पास कर देंगे जो हमारे सेट टाइम में आए थे। ठीक है। ये हम इसको डिक्लेयर करेंगे। और सेट मिनट्स, और इसमें हम m पास कर देंगे। और एक और सेट सेकंड्स, और इसमें हम s पास कर देंगे जो हमें वैल्यू रिसीव होगी। अब ये एरर आ रही है क्योंकि अभी ये मेथड्स हमने डिक्लेयर नहीं किए सीक्वेंस से। तो अब क्योंकि एक्चुअली गाइस इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल 7 मिनट ऑलरेडी इसने ले लिए हैं। सो ज़रा बोर हो जाता है ज़्यादा टाइम का ट्यूटोरियल। सो होपफुली गाइस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो एक दफ़ा इसका लास्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का काम करना था। तो ये कंडीशन शॉर्ट फॉर्म है असाइन करने की वैल्यू दिस मीन करंट ऑपरेटर्स, सॉरी करंट कंट्रोल। तो हमने क्या करा, अगर हमें कोई इनपुट नहीं मिली, ठीक है, यानी आर भी नहीं, मिनट भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमने 0 पुट कर दिया तीन वेरिएबल में। इसका मतलब फर्स्ट आवर्स, इसका मतलब मिनट और सेकंड। उसके बाद अगर हमें सिर्फ आवर्स इनपुट मिली है तो हम आवर्स को रखेंगे, बाकी में बाय डिफॉल्ट 0 पुट कर देंगे, मिनट और सेकंड। इस तरह अगर हमें दो इनपुट्स मिली है, यानी आवर्स और मिनट्स की, तो सेकंड को हम 0 करेंगे। और अगर हमें कंप्लीट फुल इनपुट मिली है टाइम की, तो हम उसे एक सेट टाइम मेथड बना के उसमें ये जो पैरामीटर्स वैल्यूज आएंगे उसको हम पास कर देंगे। फिर हमने उस मेथड को डिक्लेयर किया, और उसमें हमने जो इंट आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं उनको डिफरेंट मेथड्स में जाके हमने सेट करेंगे। और उन ये सेटर्स मेथड होते हैं, और ये चेक अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।